नौकरी छोड़े हफ्तों हो गए थे, पर डर अब भी मेरी नसों में जहर बनकर दौड़ रहा था। मैंने सोचा था वो सब खत्म हो गया, पर असली कहानी की शुरुआत तो अब हुई थी। रात के 1:13 पर मेरे घर के सारे लाइट्स एक साथ बंद हो गए। एक अजीब सड़ांत हवा में भर गई, जले हुए इंसानी मांस की। और तभी दरवाजा खुद ब खुद खुला। मैंने लिविंग रूम की तरफ देखा। वहां फर्श पर पानी नहीं, खून के निशान थे। वो निशान सीढ़ियों की ओर जा रहे थे। हर कदम के साथ दीवारों पर कुछ लिखा जा रहा था। वापस जा। टीवी फिर से अपने आप चला, पर अब स्क्रीन पर सिर्फ ब्लर इमेज नहीं थी। एक औरत हाथ जलती हुई मुझसे ही चीख रही थी, क्यों लौट आया? उसकी आंखें टीवी स्क्रीन से बाहर झांक रही थी। मैं बाथरूम की ओर भागा, पर वहां का आईना धुंधला नहीं था, वो ब्लड से लिपटा हुआ था। उसमें सिर्फ एक चीज दिख रही थी, मैं नहीं, वो ही सिला हुआ चेहरा। उसने कहा, अब तेरी बारी है। मैंने दीवार की तरफ देखा। वहां से एक बच्चे की उलटी आवाज आ रही थी। मम्मी की चीखें अभी बंद नहीं हुई। अब तू भी चुप नहीं रहेगा। दीवार जल रही थी, हड्डियों की सी जलने की महक थी। फिर मेरी अलमारी खुद खुली। अंदर कोई था, पर चेहरा इंसान का नहीं था। मांस लिपटा हुआ कंकाल। उसके गले में आईडी था। घर की हर दीवार से अब खून बह रहा था। फर्श में दरारें आईं और उन दरारों में चिल्लाते चेहरे दिखे, जैसे जमीन उन्हें निगल चुकी हो। मेरे फोन की स्क्रीन खुद ऑन हुई। एक कॉल आ रही थी, 103 कॉलिंग, और फिर स्क्रीन फटी। हां, फटी, जैसे कोई भीतर से बाहर निकला हो। मैं अब इस घर में अकेला नहीं हूं, या शायद मैं कभी था ही नहीं, क्योंकि जिस कमरे में मैं छुपा हूं उसमें मेरी कोई परछाई नहीं है। आईना देखो तो उसमें सिर्फ दीवारें हैं, मैं नहीं। मैंने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब दीवार बन चुका है। दीवार जिस पर मेरा नाम खून से लिखा है। नीचे फर्श पर कुछ रेंग रहा है, जैसे कोई नाखून घसीटता हो। किसी के अंदर से कोई और बाहर आना चाहता हो। टीवी अपने आप ऑन हुई। स्क्रीन पर वही चेहरा जो पिछली रात पंप पर दिखा था। उसके होंठ अब भी सिले हैं, लेकिन आंखें मेरी तरफ देख रही हैं, गुस्से में। मैं जोर से चिल्लाया, तू कौन है? और जवाब आया, मेरे ही गले से, एक और आवाज में, मैं वो हूं जिसे तुमने अंदर नहीं आने दिया। अब सब कुछ उल्टा चल रहा है। घड़ी उलटी घूम रही है। दीवारों पर बच्चे दौड़ रहे हैं, लेकिन उनके पांव नहीं है। मैंने फर्श पर देखा, वही बच्चा, अब पूरी तरह जला हुआ, बोल रहा था, अब तेरे अंदर भी कोई और रहेगा, हमेशा के लिए। और तभी उसने मेरी ओर देखा और अपनी आंखें मेरी आंखों में डाल दी। एक पल में मेरी सारी यादें, मेरी पहचान, जैसे किसी ने खींच कर निकाल ली हो। अब मैं कौन हूं पता नहीं, लेकिन हर रात 3:03 पर मैं खिड़की पर जाता हूं और कांच पर दस्तक देता हूं, क्योंकि अब मैं ही वो बच्चा हूं जिसे कोई अंदर नहीं आने देता। अगर आपको लगा कि ये कहानी यहीं खत्म हो गई, तो आप अकेले नहीं हैं। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपके दरवाजे तक आ रही है। डार्क विस्पर्स, वो डर जो सिर्फ सुनाई नहीं, महसूस होता है।